सऊदी अरब पर हमले काबिल मजम्मत, ईरान तनाज़े के हल की मुख्तलिफाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक सऊदी अरब पर हमले एक गैर जरूरी कशीदगी है। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया, उससे सालसी और सफारती हल की राह हमवार हुई। बिला जवाब ज़ाहरियत जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासर करती है। मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करती है। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की ईमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर उनके सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। भारत की जानिब से गुमराहकुन मालूमात, बेबुनियाद इल्जामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस के बयानी को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के मुकम्मल खात्मे और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को मुकम्मल खत्म करने तक ऑपरेशन गजब लीगल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादले ख्याल, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इजादा। सऊदी अरब में अल जुबैर ऑयल मराकज़ पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की। शहबाज शरीफ वली-अहद को यकीन दिलाया, पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम हमेशा अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुजाहरे सराहते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों से भी वली अहद को आगाह किया। ईरान के सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल मराकज़ पर हमले, ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को कामयाबी से नकारा बनाया। मलबा तवानाई की हसास तंसीबात के करीब गिरा, जिससे आग लग गई। मशरिक़ वस्ता कशीदगी में कमी से मुतालिक कल तक काफी पुरउम्मीद थे। सऊदी अरब पर हमले के बाद अब भी हालात को संभालने की कोशिश जारी है। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा कल रात इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने सऊदी अरब के ऑयल डिपो पर हमला किया। पाकिस्तान अब भी अमन की कोशिशें जारी रखे हुए है। ऐसे मौके पर कोई तफसीली बात नहीं की जा सकती। ईरान पर हमला हुआ तो मैं मदीना मुनव्वरा में था, फौरन हिदायत की कि पाकिस्तान ईरान पर हमले की मजम्मत करे। मुल्क के लिए जान देने को तैयार हों, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा कि 1 करोड़ 40 लाख ईरानियों ने जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर नाम लिखवा दिए। पाकिस्तान इनकलाब ने अपने रद्दअमल में कहा कि तहम्मुल का वक्त खत्म हो गया। अमरीका सुर्ख लकीर अबूर करता है तो रद्दअमल खित्ते से बाहर होगा। कहा कि अमरीका और उसके शराकतदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, ऐसी तबाही फैलाएंगे कि अमरीका और उसके इत्तेहादी बरसों खित्ते के तेल और गैस से महरूम रहेंगे। अमरीकी रहनुमा नहीं जानते कि उनके कितने बड़े असासे हमारी रेंज में हैं। अमरीका रेड लाइंस अबूर न करे। आबनाए हुर्मस के बाद बाबुल मंदब भी बंद हो सकता है। बाबुल मंदब की बंदी से आलमी तरसील की शदीद मुतासर हो सकती है। सालिसों के जरिए सिफारती कोशिशों में मसरूफ है। तवक्को है आज रात 8 बजे से पहले ईरान का जवाब मिल जाए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, ख्वाहिश है ईरान से मुस्बत जवाब मिले। चाहते हैं ईरान कभी एटमी हथियार ना बन सके। ईरान जंग के फौजी मकासद पूरे हो चुके हैं। ईरान को फैसला करना है कि नॉर्मल मुल्क बनेगा या दहशतगर्दों का मुल्क। ईरान का जवाब मुस्बत ना हुआ तो अमरीका और इत्तेहादी अपने दिफा के लिए तैयार है। ईरान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की सऊदी अरब में ईरानी हमलों पर गहरी तशवीश। दफ्तर खारजा का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तवानाई तंसीबात को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और खतरनाक इकदाम है। मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अयादा। वज़ीर इत्तलात ने कहा, सऊदी अरब पर हमलों से कशीदगी बढ़ेगी। माशी तंसीबात पर हमलों का कोई जवाब नहीं। कोशिश है और दुआगो है कि किसी तरह से अमन लौटे।
मशरिक़े वुस्ता की कशीदगी किसी भी वक्त बेकाबू हो सकती है, जिसका नुकसान तमाम अफ्रीकैन को होगा। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान ने खबरदार कर दिया, कहा सिफारती हल का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अगर मौजूदा हालात इसी तरह जारी रहे तो खित्ते में तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। जंग का जारी रहना किसी भी मुल्क के मुफाद में नहीं। माजिद अल अंसारी का शहरी और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने पर भी तशवीश का इजहार, कहा किसी भी फ्रीक की जानिब से ऐसे हमले काबिल कबूल नहीं। अबनाए हुर्मस आलमी तवानाई तरसील का सबसे अहम रास्ता है। नए बजट से पहले मिनी बजट नहीं आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी के बायस नए टैक्स लगाने या टैक्स रेट बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। FBI हुकाम से कहा, आवाम तेल की कीमतों से परेशान है, मजीद टैक्स लगाने या मिनी बजट लाने का मत सोचें। नए माली साल का बजट जून के पहले या दूसरे हफ्ते में लाए जाने का इम्कान। बिजली की तवील मुद्दती मनसूबा बंदी और बरामदात से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए कहा, काबिल तजदीद तवानाई के फरोग के लिए जामे कौमी हिकमत अमली तैयार की जाए। आलमी चैलेंजेस के बावजूद खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात जारी। इलाकाई कशीदगी के बावजूद काबिल तजदीद तवानाई के बायस मुल्क में तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। मौसर सिफारतकारी से खलीजी ममालिक को बरामदात की रसद यकीनी बनाई गई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। जंग रुक भी जाती है तो उसके असरात रहेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि हालिया बहरान से जल्द निकल जाएंगे। किसानों को भी सब्सिडी दी गई है। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए कोशा है। टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए इकदाम जारी हैं। वजीर आजम ने कहा है कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। ESDP में 100 अरब रुपए का कट भी लगाया है। 14 मार्च से 4 अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। वजीर आजम ने किफायत जारी मुहिम पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की है। विफाकी हुकूमत ने जो फंड्स देने थे वो सब काट लिए गए हैं। सुहेल आफरीदी ने किसी जलसे के ऐलान से कबल अपोजिशन से रब्ता नहीं किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली महमूद अजगसई की मीडिया से गुफ्तगू, हमें PTI ने बताया था बानी का हुक्म है बगैर NOC कहीं जलसा नहीं करना। जलसे के हवाले से इत्तेहाद के कायदीन मुशावरत करेंगे। बानी PTI को माइनस करने की हर सूरत मुज़ाहमत की जाएगी। बानी को माइनस करने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी के साथ दोस्ती का वादा किया। ये इत्तेहाद कायम है और कायम रहेगा। किसी भी सियासी शख्सियत को माइनस करने का तजुर्बा बर्बादी का बायस बना है। वजीर आजम ने नया जहाज नहीं लिया, पुराने जहाज को फर्निश्ड किया गया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि चारों वज़ीर आला के पास जहाज हैं। जहाज के मामले पर वजीर आला पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। जहां ऐवान में तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, दोनों तरफ जिम्मेदार लोग हैं। इस तरह की बातें जेब नहीं देती। बादल खुलकर बरस पड़े। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बालाई इलाकों में अप्रैल में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में बारिश। मुल्तान में बारिश और शदीद शहलाबारी। गंदम समेत दीगर फसलों को नुकसान। ज़राई शोबा शदीद मुतासर। बलोचिस्तान के इलाके सुलमान खेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में शदीद बारिशों के बाइस धोलाई में पहाड़ सिरक गया। सड़क बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर रास्ते में फंस गए। भक्कर में शदीद बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। निशेबी इलाके ज़ेरियाब, गंदम और चने की फसलों को शदीद नुकसान। सेंट्रल कुरम के इलाके पाड़ा, चमकनी, सैयद कुरम और मुल्हिका दीगर इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिशों का सिलसिला 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। कराची में भी बारिश मुतवक्के। मुसलसल बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से नुकसानात। मरी आफत ज़दा करार। 5 रोज से जारी मूसलाधार बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग के मुतादिद 2 वाक़यात अहम। सड़कें बंद, ट्रैफिक मुतासर। सियाती सरगर्मियां मुअत्तल, बाजार जुज़वी तौर पर बंद। रेस्क्यू और दीगर इदारे हाई अलर्ट। शहरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, बाजोड़ के इलाका मंदल मनड़ई शाह में गाड़ी बह गई। रास्ता खराब होने की वजह से रेस्क्यू टीमें ना पहुंच सकी। चारसरा में बारिश में भीगे तुलबा को उन्हें कपड़ों में इम्तिहान देना पड़ा। स्कूलों के बाहर भी बारिशों का पानी जमा होने से मुश्किलात। लंडी कोतर में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुखियानी। खैबर वली खेल में बुजुर्ग की सूबाई इंतजामिया से चीख चीख कर पुल तामीर करने की अपील। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 4 दिनों के दौरान बारिशों से 21 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हुए। 25 मार्च से जारी बारिशों से मजमूई अमवात 47 हो गई। 117 अफराद जख्मी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शदीद बारिशों के पेश नज़र पेश की इक़दामात की हिदायत। तमाम मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कमज़ोर और नशेबी इलाकों की मुसलसल निगरानी। सोहेल आफरीदी का कहना है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के मारूफ कारोबारी इदारे कैनलोन ग्रुप और संदर ग्रीन ग्रुप के वफ्द की मुलाकात हुई। लाहौर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर इत्तफाक। कैनलोन ग्रुप 50,000 तुलबा को चीन में एडवांस वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कराएगा। लाहौर में बाहमी इश्तराक की कार से 1000 एकड़ पर इंडस्ट्रियल स्टेट प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। पंजाब में कोयले से पेट्रोकेमिकल मसनूआत हासिल करने की टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने का जायजा। मरीम नवाज का कहना है चीन और पाकिस्तान दोस्ती के अटूट रिश्ते में बंधे हैं। चीन पसंदीदा मुल्क है। जिसके नाम एक मोटरसाइकिल है उसे ही पैसे मिलेंगे। सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड। 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपने क़वाइफ जमा करा दिए। मोटरसाइकिल सवारों को महाना 2,000 रुपए देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील इनाम मेमन कहते हैं कि 25 एकड़ से कम रखने वाले जमीन किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए देना शुरू कर दी हैं। वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने कहा कि 2800 से ज्यादा मोटरसाइकिल मालिकान को रकम बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। पाक बहरिया के साथ मिलकर मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। किफ़ायतशारी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए बलोचिस्तान हुकूमत के सख्त फैसले। वज़ीर आला की साबिक गवर्नर, वज़राए आला, साबिक वज़रा, साबिक अरकान और साबिक आला अफसरान और गैर मुतल्लका एहलकारों से सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म। कौमी किफ़ायतशारी इक़दामात पर जायजा इजलास में सरफराज बुगटी ने कहा तमाम सरकारी गाड़ियों को ऑडिट होगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी करने का फैसला। सरकारी गाड़ियों की नकलो हरकत सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटर होगी। हुकूमत की IMF को करप्शन के खात्मे और चेयरमैन नाब की तकर्री के तरीक़ाकार पर नजरसानी की यकीन दहानी। करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने की भी यकीन दहानी कराई गई। मुल्क में बदउनवानी के खात्मे के लिए जामे इक़दामात नाफिज किए जाएंगे। दिसंबर 2026 तक सरकारी अफसरान के असासजात के गोशवारे शाया किए जाएंगे। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 6 नौजवान मंडी भाउद्दीन के निकले। तैयब अब्बास, इरफान बशीर, तनवीर सादिक, फिजान साजिद, इकबाल अरशद और साज जफर शामिल। जिंदा बच जाने वाले इमरान असगर ने पनाह कैंप में पहुंचकर अहले खाना को हादसे की इतला दी। लापता अफराद के घरों में सफ़े मातम बिछ गई। हुकूमत से मैयतें वापस लाने का मुतालबा। 105 अफराद को इटली ले जाने वाली कश्ती साहिल के करीब डूब गई थी। 30 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ शहबाज शरीफ की हत्या की इज्जत की दरख्वास्त की समाअत। वकील मुस्तफ़ा रमदे ने दलाइल में कहा कि बानी के वकील ने अदालती फैसले में किसी सुकम या गलती की निशानदही नहीं की। जुलाई 2017 में शहबाज शरीफ ने बानी के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर किया। बानी का जवाब अब 4 साल बाद आया। बानी के वकील ने तहरीरी जवाब दाखिल होने तक 75 मरतबा इल्तवा लिया। 17 और 24 नवंबर को बानी की अदम दस्तियाबी का ग्राउंड नहीं लिया गया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। समाअत कल तक मुलतवी। PTI के बानी चेयरमैन से मुलाकात की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील सलमान सफदर से कहा आप ताकत बानी PTI से मिल लें। जेल हुकाम बानी PTI से सलमान सफदर की मुलाकात करें। अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान वकील ने मामला उठाया था।